हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपने सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज़। आज की सभी हॉरर स्टोरीज़ मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने भेजी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी स्टोरीज़ आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो शुरुआत की 3 हॉरर स्टोरीज़ जो मैं आपको सुनाऊँगा वो मुझे उत्तर प्रदेश से शोभा जी ने भेजी हैं। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये सभी स्टोरीज़ सुनाऊँगा। मेरा नाम शोभा सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले की रहने वाली हूँ और आज मैं आपको कुछ बिल्कुल रियल हॉरर इंसिडेंट्स बताने वाली हूँ। ये सभी हॉरर इंसिडेंट्स मेरे और मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ हुए थे। तो पहली डरावनी घटना जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मेरे और मेरी एक बड़ी बहन के साथ हुई थी। ये घटना साल 2018 में हमारे घर में हुई थी। दरअसल बात यह है कि साल 2017 में मेरी दीदी की शादी हो गई थी और इसके 1 साल बाद ही यानी कि साल 2018 में मेरी दीदी अपने मायके यानी कि हमारे घर आई थी। जिस समय दीदी घर आई थी उस समय वो प्रेग्नेंट थी। दीदी के घर आने से परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। मेरी दीदी की एक आदत है कि वो रात को खाना खाने के बाद घर के बाहर टहलने जाती थी। तो इसी तरह एक बार रात को खाना खाने के बाद मैं और मेरी दीदी घर के बाहर टहलने गए थे। फिर टहल कर आने के बाद हम दोनों अपने बेड पर सोने चले गए। मैं और दीदी एक ही कमरे में अलग अलग बेड पर सो रहे थे। फिर तभी रात को 2 बजे हमारे कमरे का सीलिंग फैन अचानक से छत से निकलकर सीधा दीदी के ऊपर गिर गया। अचानक पंखा गिरने से दीदी डर के मारे चिल्ला उठी थी। दीदी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं और मेरे परिवार के सभी लोग दीदी के पास आ गए। फिर दीदी के पास जाकर हमने देखा कि छत पर लगा पंखा सीधा दीदी के बगल में आकर गिरा है। वो तो अच्छा हुआ कि पंखे के बीच वाला भारी हिस्सा दीदी के पेट पर नहीं गिरा, वरना इससे उनके होने वाले बच्चे को बहुत नुकसान हो सकता था। पंखे का सिर्फ एक पर ही दीदी को लगा था, जिससे उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। खैर फिर उस गिरे हुए पंखे को हटा दिया गया और फिर से हम दोनों सोने के लिए अपने बेड पर चले गए। फिर हमारे लेटने के कुछ देर बाद ही हमारे साथ एक और ऐसी भयानक घटना हुई जिससे मैं और मेरी दीदी डर से बिल्कुल दहल गए थे। दरअसल जिस बेड पर मैं लेटी थी उसके पीछे की दीवार पर एक मिरर यानी कि शीशा टंगा हुआ था और हमारे बेड पर लेटने के कुछ देर बाद ही वो शीशा अपने आप ही दीवार से ज़मीन पर गिर गया था। ज़मीन पर गिरते ही वो शीशा टूट गया और उसके टूटने की आवाज़ से दीदी और मैं फिर से उठ गए। फिर उठने के बाद जैसे ही दीदी ने मेरी तरफ अपनी नज़र घुमाई वैसे ही वो डर से चिल्लाने लगी। दीदी ऐसे चीख रही थी जैसे उन्होंने मेरे पीछे कोई बहुत ही भयानक चीज़ देख ली हो। अपनी दीदी को इस तरह चिल्लाते देखकर मैं भी बहुत डर गई थी। फिर मैंने हिम्मत जुटाते हुए दीदी से पूछा कि क्या हुआ दीदी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? तब मेरी बात का जवाब देते हुए दीदी ने कहा कि तुम्हारे पीछे कोई है। दीदी की बात सुनकर मैं भी बहुत डर गई। फिर डरते हुए ही मैंने भी अपने पीछे पलट कर देखा, लेकिन मुझे अपने पीछे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तब मैंने दीदी से कहा कि दीदी मेरे पीछे कोई भी नहीं है। तब मेरी बात पर दीदी ने कहा कि अब वो गायब हो गया है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले वो यहीं पर खड़ा था। दीदी की ये सब बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद उन्हें आंखों का धोखा हो रहा है। खैर फिर दीदी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घर के सारे लोग हमारे पास आ गए। इसके बाद मेरी मम्मी दीदी को अपने कमरे में लेकर चली गई और फिर दीदी मम्मी के साथ ही सो गई। इस घटना के अगले दिन मैंने दीदी से पूछा कि आखिर रात को उन्हें मेरे पीछे क्या दिखाई दिया था। तब दीदी ने मुझे बताया कि उन्हें मेरे पीछे एक बहुत लंबा और भयानक सा आदमी दिखाई दिया था। उस आदमी के चेहरे का आकार अपने आप ही बार बार बदल रहा था। वो आदमी अलग अलग तरह के भयानक चेहरे बना रहा था और फिर कुछ देर बाद ही अचानक से वो गायब भी हो गया था। ये सारी बात बताते समय मेरी दीदी बहुत सीरियस थी और इसीलिए मैं समझ गई थी कि मेरी दीदी झूठ नहीं बोल रही हैं। खैर इस घटना के बाद दोबारा कभी भी वो भयानक आदमी मेरी दीदी को दिखाई नहीं दिया। तो ये थी एक रियल पैरानॉर्मल घटना जो कि मेरी दीदी के साथ हुई थी। और अब मैं आपको बताती हूँ एक और पैरानॉर्मल घटना जो कि खुद मेरे साथ हुई थी। तो अब जो पैरानॉर्मल घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरे साथ साल 2015 में हुई थी। उस समय मैं ग्रेजुएशन में थी।
तो बात यह है कि मेरे घर के अंदर आंगन में एक हैंडपंप लगा हुआ है और वो हैंडपंप मेरे कमरे की खिड़की से बिल्कुल साफ साफ दिखाई भी देता है। तो घटना यह है कि साल 2015 में एक बार रात को मैं अपने कमरे में सो रही थी। फिर तभी रात को 2 बजे अचानक मेरी नींद खुल जाती है। फिर नींद से जागते ही मुझे काफ़ी तेज़ खटर खटर की आवाज़ आने लगती है। वो आवाज़ सुनकर मुझे बहुत हैरानी होती है। फिर जब मैं उस आवाज़ पर ध्यान देती हूँ तब मुझे पता चलता है कि वो आवाज़ हमारे घर के आंगन में लगे हैंडपंप के चलने की है। फिर मैं अपने बेड से उठकर कमरे की खिड़की के पास चली जाती हूँ और जैसे ही मैं खिड़की के पास जाती हूँ वैसे ही मैं देखती हूँ कि हमारे आंगन में लगा हैंडपंप अपने आप ही चल रहा है। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस हैंडपंप को चला रही हो। वो हैंडपंप अपने आप ही चल रहा था और उसमें से पानी भी बह रहा था। ये सब देखकर मैं बहुत हैरान रह गई थी। हालांकि इस घटना से मुझे ज़्यादा डर नहीं लगा था, लेकिन फिर भी इस घटना से मुझे हैरानी बहुत हुई थी। उस हैंडपंप को अपने आप चलते देखकर मैंने सोचा कि मैं चिल्लाकर अपने घर वालों को भी इसके बारे में बता दूं। लेकिन न जाने क्यों उस समय मैंने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया और ये सब देखने के बाद भी मैं चुपचाप अपने बेड पर जाकर सो गई। फिर अगले दिन सुबह मैंने इस घटना के बारे में अपने घर वालों को बताया, लेकिन मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। खैर, इस घटना के बाद मैंने दोबारा कभी उस हैंडपंप को अपने आप चलते हुए नहीं देखा। ये थी एक बिल्कुल सच्ची पैरानॉर्मल घटना जो कि खुद मेरे साथ हुई थी। और अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही डरावनी घटना जो कि मेरे बड़े भाई के साथ हुई थी। ये घटना आज से काफ़ी साल पहले तब हुई थी जब मेरे बड़े भाई स्कूल की छुट्टियों में गांव गए हुए थे। दरअसल हुआ यह था कि एक बार मेरे बड़े भाई के स्कूल में छुट्टियां चल रही थीं। तब मेरे भाई घूमने के लिए नाना नानी के गांव गए थे। गांव में मेरे नाना नानी के कई खेत हैं और उन खेतों में मेरे मामा फसल भी उगाते हैं। तो इसी तरह एक बार दोपहर को मेरे मामा अपने खेत में कुछ काम कर रहे थे। उस समय मेरा बड़ा भाई नाना नानी के घर में ही था। फिर दोपहर को ही मेरा भाई साइकिल लेकर मामा से मिलने खेत की तरफ जाने लगता है। तब जैसे ही मेरा भाई खेतों के पास पहुंचता है वैसे ही अचानक उसकी साइकिल की चैन उतर जाती है। चैन उतरते ही मेरा भाई साइकिल से उतरकर चैन चढ़ाने लगता है। फिर जब मेरा भाई साइकिल की चैन चढ़ा रहा होता है तभी उसे किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई सूखी घास पर बहुत ही धीरे धीरे चल रहा हो। फिर जब मेरा भाई उस आवाज़ की तरफ अपनी नज़र घुमाता है तब वो देखता है कि उससे कुछ दूरी पर एक खेत के अंदर बिजूका लगा हुआ है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि बिजूका एक डरावने से पुतले को कहा जाता है जो खेतों में पक्षियों को डराकर भगाने के लिए लगाया जाता है ताकि कोई भी पक्षी खेत में फसल को ख़राब ना कर सके। इसी बिजूका को इंग्लिश में स्केयरक्रो भी कहते हैं। तो जब मेरा भाई उस बिजूका को देखता है तब उसे न जाने क्यों बहुत अजीब सा महसूस होता है। उसे लगता है कि जैसे वो बिजूका उसको देख रहा है। फिर थोड़ी देर उस बिजूका को देखने के बाद मेरा भाई दोबारा से अपनी साइकिल की चैन चढ़ाने लगता है। लेकिन अब की बार भी जैसे ही मेरा भाई खेत में लगे उस बिजूका से अपनी नज़र हटाता है वैसे ही उसे फिर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगती है। चलने की वो आवाज़ सुनकर मेरा भाई फिर से उसी बिजूका की तरफ देखने लगता है। और अब की बार जब मेरा भाई उस बिजूका को देखता है तब उसे पता चलता है कि खेत में लगा वो बिजूका अपनी पहले की जगह पर ना होकर मेरे भाई के थोड़ा नज़दीक आ गया है। ये देखकर मेरा भाई घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बिजूका अपने आप ही चल रहा हो। आखिरकार वो बिजूका सूखी घास और कुछ लकड़ियों से बना एक पुतला है, वो अपने आप चल ही नहीं सकता। ये सभी बातें मेरे भाई के दिमाग में घूम रही थीं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी मेरे भाई को लगा कि शायद उसको किसी तरह का वहम हो रहा है। इसीलिए वो उस बिजूका के ऊपर ज़्यादा ध्यान न देकर फिर से अपनी साइकिल की चैन चढ़ाने लगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जैसे ही मेरे भाई ने उस बिजूका से अपनी नज़र हटाई वैसे ही उसे फिर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। अब की बार वो आवाज़ मेरे भाई के काफ़ी नज़दीक तक आ गई थी। फिर चलने की वो आवाज़ सुनकर मेरा भाई फिर से उसी बिजूका की तरफ देखने लगा। और अब की बार जब मेरे भाई ने उस बिजूका की तरफ अपनी नज़र घुमाई तब उसने देखा कि अब वो बिजूका मेरे भाई के काफ़ी नज़दीक आ गया था। ये देखकर मेरा भाई बहुत ज़्यादा डर गया। फिर डर के मारे मेरे भाई ने अपनी साइकिल वहीं पर छोड़ दी
और भागते हुए वो सीधा मामा जी के पास चला गया। मामा जी के पास पहुंचकर मेरे भाई ने उनको भी अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बता दिया। लेकिन जब मेरे भाई ने मामा जी को अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बताया, तब उनको मेरे भाई की इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। हालांकि मामा जी को भाई की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तब भी मेरे भाई के बार बार कहने पर मामा जी उसको साथ लेकर उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर वो पूरी घटना हुई थी। फिर जब मेरा भाई और मामा जी उस घटना वाली जगह पर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि उस जगह के नज़दीक एक खेत के अंदर बिजूका लगा हुआ है। वो बिजूका खेत के बिल्कुल बीच में लगा हुआ था और उस खेत के पास वाली सड़क पर ही मेरे भाई की साइकिल भी पड़ी हुई थी। ये सब देखने के बाद मामा जी ने भाई से कहा कि लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई थी, क्योंकि वो बिजूका अपनी जगह पर ही लगा हुआ है। इतना बोलने के बाद मेरा भाई और मामा जी साइकिल लेकर घर आ गए। मेरे भाई ने इस घटना के बारे में हमारे नाना नानी को भी बताया, लेकिन उन्हें भी भाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। यह घटना मुझे मेरे भाई ने ही बताई थी और उसने मुझे ये भी बताया था कि जब तक वो उस बिजूका को देखता था तब तक वो अपनी जगह से नहीं हिलता था, लेकिन जैसे ही मेरा भाई उससे अपनी नज़र हटा लेता था वैसे ही वो चलना शुरू कर देता था। मेरे भाई ने बहुत ही सीरियस होकर मुझे ये पूरी घटना बताई थी, इसीलिए मुझे लगता है कि वो सच बोल रहा था और सच में उसके साथ ये घटना हुई थी। दोस्तों, ये थी 3 रियल हॉरर स्टोरीज़ जो कि मुझे मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी, और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और रियल हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, तो आगे मैं आपको ये घटना उन्हीं के नज़रिए से बताऊँगा जिन्होंने ये घटना मुझे भेजी है। मेरा नाम अंकित बरनवाल है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं सिर्फ 10 साल का था और फ़िलहाल मैं अभी 23 साल का हूँ। तो बात यह है कि मेरे बचपन के समय मैं और मेरी फैमिली दिल्ली के पहाड़गंज इलाके के पीछे बनी रेलवे कॉलोनी में रहते थे। रेलवे कॉलोनी के जिस घर में मेरी फैमिली रहती थी वो घर मुझे काफ़ी अजीब लगता था। हालांकि उस समय मैं काफ़ी छोटा था, लेकिन तब भी मुझे उस घर में बहुत अजीब सा महसूस होता था और साथ ही मुझे कभी कभी उस घर में कुछ डरावने इंसानी साए भी दिखाई देते थे। उन डरावने सायों को देखने वाली बात मैं अपने मम्मी पापा से भी बताता था, लेकिन वो मेरी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि हॉरर मूवीज़ देखने की वजह से मुझे डर लगता है और मैं डरावनी चीज़ों को अपने आप ही इमेजिन करता रहता हूँ। सीधे कहूँ तो मेरे मम्मी पापा को लगता था कि मुझे किसी तरह का भ्रम हो रहा है, इसीलिए वो मेरी बात पर भरोसा नहीं करते थे। खैर, वो इंसानी साए मुझे कभी कभार ही दिखाई देते थे, इसलिए मैं उनसे इतना ज़्यादा डरता नहीं था। लेकिन एक दिन मेरे साथ एक ऐसी भयानक घटना हुई जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गया और तब मेरे मम्मी पापा को भी यकीन हो गया कि सच में उस घर में कुछ तो गड़बड़ है। खैर, अब मैं आपको मेरे साथ हुई वो भयानक घटना बताता हूँ। तो ये बात उस समय की है जब मैं 10 साल का था। तब एक बार रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मेरे मम्मी पापा एक अलग कमरे में सोते थे और मैं एक अलग कमरे में अकेला सोता था। इसके अलावा सोते समय मैं अपने कमरे की लाइट भी जला कर रखता था, क्योंकि अंधेरे में मुझे डर लगता था। तो उस रात मैं अपने कमरे में आराम से सो रहा था कि तभी अचानक किसी आवाज़ से मेरी नींद खुल जाती है। फिर जब मैं नींद से जागता हूँ तब मैं देखता हूँ कि मेरे कमरे की खिड़की के बाहर एक बच्चा खड़ा है जो बार बार खिड़की पर हाथ मार रहा है। मेरे कमरे की खिड़की शीशे की बनी हुई थी, इसीलिए मैं उस बच्चे को बिल्कुल साफ साफ देख सकता था। खिड़की के बाहर खड़ा वो बच्चा दिखने में बिल्कुल सफ़ेद लग रहा था। उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर में बिल्कुल भी खून ना हो। वो बच्चा 5 से 6 साल का रहा होगा और वो खिड़की के बाहर खड़ा होकर सीधा मुझे ही घूर रहा था। वो बच्चा मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था और ना जाने क्यों उस बच्चे को देखकर मुझे बहुत डर भी लग रहा था। फिर कुछ देर तक मुझे घूरने के बाद वो बच्चा चलते हुए मेरी खिड़की से दूर जाने लगा। फिर जब वो बच्चा चलते हुए मेरी खिड़की से थोड़ा दूर गया तब मैंने देखा कि असल में वो बच्चा ज़मीन पर नहीं बल्कि हवा में चल रहा है। ये देखने के बाद मुझे एकदम से याद आया कि मेरा कमरा बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर है और मेरे कमरे की खिड़की के बाहर किसी भी इंसान के खड़े होने की कोई भी जगह नहीं है।
ये सारी बातें दिमाग में आते ही मैं समझ गया कि अभी जो बच्चा मेरी खिड़की के पास आया था वो कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। अपने साथ हुई इस घटना से मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि डर के मारे उस रात मैं सो ही नहीं पाया। फिर अगले दिन मैंने ये घटना अपने मम्मी पापा को भी बता दी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मेरे मम्मी पापा ने मेरी बात का भरोसा नहीं किया। मेरे साथ हुई इस घटना के बाद से ही मुझे बहुत तेज़ बुखार भी आ गया था और काफ़ी दवा खाने के बाद भी जब मेरा बुखार ठीक नहीं हुआ तब हार मानकर मेरे घर वालों ने मुझे झाड़ फूंक करने वाले एक बाबा को दिखाया। फिर जब झाड़ फूंक करने वाले बाबा ने मुझे देखा तब उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बताया कि मेरे पीछे एक बच्चे की आत्मा पड़ गई है जो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है, यानी कि वो आत्मा मुझे मारना चाहती है। ये बात जानकर मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन झाड़ फूंक करने वाले उन बाबा ने मेरे घर वालों से कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बाद उन बाबा ने हमारे घर में एक पूजा की और साथ ही उन्होंने मुझे गले में पहनने के लिए एक धागा भी दिया। हैरानी की बात थी कि मेरे घर में पूजा होते ही मेरा बुखार भी बिल्कुल ठीक हो गया। फिर इस घटना के बाद मुझे कभी भी अपने घर में ना तो कोई बच्चा दिखाई दिया और ना ही कोई इंसानी साया। फिर इस घटना के कुछ सालों बाद ही मेरे पापा ने वो घर छोड़कर एक दूसरा घर ले लिया। तो दोस्तों आज का वीडियो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की सभी हॉरर स्टोरीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। और मैं आपको बता दूँ कि मैं आपके लिए कोई भी फिक्शनल स्टोरीज़ लेकर नहीं आता हूँ, मैं आपके लिए रियल स्टोरीज़ ही लेकर आता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरीज़ ज़रूर पसंद आती होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरह की स्टोरीज़ सुनना पसंद है। खैर अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।